क्या होता है मोतियाबिंद, जिसको अपन कैटरेक्ट बोलते हैं। कैटरेक्ट कितने टाइप्स का होता है, किन की वजह से होता है। जब भी कैटरेक्ट हो जाए तो बॉडी में क्या क्या लक्षण, साइन एंड सिम्टम्स आएंगे, जल्दी साइन एंड सिम्टम कौन से आएंगे, लेट कौन से आएंगे, किस तरीके से इसका ट्रीटमेंट ऑपरेशंस होता है और ऑपरेशंस के बाद क्या क्या सावधानी रखनी है, इसके रिगार्डिंग सारी जो जानकारी है वो अपन इस वीडियो के माध्यम से आपके सामने डिलीवर करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले अपन समझते हैं कैटरेक्ट क्या होता है। कैटरेक्ट जिसको अपन बोलते हैं मोतियाबिंद, मोतियाबिंद की जो बीमारी है ये अपने जो आंख का कैमरा है, लेंस है, इसके अंदर धुंधलापन आ जाता है। ओपेसिटी ऑफ द लेंस, लेंस के अंदर धुंधलापन आ जाना, इसको अपन बोलते हैं कैटरेक्ट। ज्यादातर जो ये कैटरेक्ट होने की वजह है वो एक उम्र हो सकती है जिसको अपन सनाइल कैटरेक्ट बोलते हैं, या फिर जिन लोगों का हेरिडिटी, जन्मजात जो वजह है उनको बोलते हैं हेरिडिटी या कंजेनाइटल कैटरेक्ट, या फिर किसी को चोट लग जाए, ट्रोमा हो जाए, उसको अपन कैटरेक्ट बोलते हैं। इसके अलावा किसी भी व्यक्ति में पोषण की कमी, न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी, स्पेशली विटामिन की कमी, विटामिन ए की कमी, एंटीऑक्सीडेंट की कमी की वजह से लेंस के अंदर डीजेनरेटिव चेंजेबल या उसके अंदर फाइब्रो ऑप्टिक जो जमाव है ना, जो लाइनिंग है, उस वजह से जो है वो कैटरेक्ट हो सकते हैं। ये सारी जो कैटरेक्ट की वजह है इनको अपन प्राइमरी कैटरेक्ट भी बोल सकते हैं। सेकेंडरी कैटरेक्ट भी हो सकता है। सेकेंडरी कैटरेक्ट मोतियाबिंद होने की वजह प्रॉब्लम आंख में नहीं है, प्रॉब्लम शरीर में किसी और जगह पे, उसकी वजह से आंख के अंदर कैटरेक्ट हो रहा है, उसको अपन जो है सेकेंडरी कैटरेक्ट बोलेंगे। जैसे किसी भी पेशेंट को डायबिटीज है, डायबिटीज वाले पेशेंट को रेटिनोपैथी होती है, आंख के अंदर डैमेज होता है, ऐसे पेशेंट को अपन सेकेंडरी कैटरेक्ट जो है मोस्ट कॉमनली इस डायबिटीज की वजह से, हाइपरटेंशन की वजह से जो है वो देखा गया है। लोगों को यूवी रेडिएशंस का एक्सपोजर ज्यादा है, या जो पेशेंट बहुत ज्यादा स्टेरॉइड दवाई खा रहे हैं, कई सारी जो दवाई है वो ऑप्टिक नर्व को डैमेज करती है, वो अपने आंख के विजन को डैमेज करती है। तो ये सारी जो वजह है वो सेकेंडरी कैटरेक्ट की वजह है। अब किसी को कैटरेक्ट हो रहा है, ये एक प्रक्रिया बड़ी स्लो ग्रेजुअली होती है, धीरे धीरे होती है, इसलिए ज़्यादातर जो क्लाइंट होते हैं, पेशेंट होते हैं, उन प्रॉब्लम को फाइंड नहीं कर पाते। तो यदि आपकी भी ऐसी समस्या है या किसी की ऐसी इस तरह की प्रॉब्लम है, उसको धीरे धीरे विजन जो है वो धुंधला नजर आ रहा है, या फिर उसको डबल दिख रहा है, या उसको साइड की चीजें, पेरिफेरल विजन जो है वो लॉस हो रहा है, या उसका डे टू डे लाइफ एक्टिविटी जो है वो डिस्टर्बेंस हो रहा है, तो कहीं आपको भी आंख की जांच करवानी चाहिए, विजन एक्यूटी टेस्ट करवा देना चाहिए, या फिर विजन का आपको एक बार ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट के पास जाके आई चेकअप जरूर करा देना चाहिए। करते हैं कि किसी कैटरेक्ट पेशेंट को हो गया या फिर उसके अंदर धीरे धीरे हो रहा है, तो बॉडी के अंदर या उसके क्लिनिकल असेसमेंट जो है वो किस तरीके के चेंजेबल आएगा। जिसके भी कैटरेक्ट की प्रॉब्लम होती है तो अपन ने पहले ही डिस्कस कर रखा, उसको धुंधला दिखाई देना चालू हो जाएगा। तो विजन जो है वो ब्लर हो सकता है, विजन की प्रॉब्लम है, ये एक अर्ली साइन है। सबसे जो पहला जो साइन आता है वो विजन का ब्लर होना और धीरे धीरे विजन का लॉस होना, ये अर्ली साइन है। तो अर्ली साइन आप भी आपके अंदर है तो अभी आप शुरुआत की स्टेज के अंदर हो। पेशेंट को डबल विजन हो सकता है, डिप्लोपिया हो सकता है, एक दो दो दिख सकते हैं। इसके अलावा उसको कलर ब्लाइंडनेस हो सकता है, कलर पहचान करने में मुश्किल हो रहा है, रेड येलो इस तरीके के जो कलर है वो उसको बराबर जो है डिफ्रेंशिएट नहीं कर रहा है। सबसे जो जरूरी चीज है, डॉक्टर मरीज के आंख के अंदर लाइट डालेगा, और लाइट के अंदर जो है अपनी जो आंख में लाइट डालेगा तो यहाँ एक लाल, जिसको बोलते हैं चमकता हुआ नजर आएगा, जिसको बोलते हैं रेड रिफ्लेक्स। तो रेड रिफ्लेक्स किसी के अंदर प्रेजेंट है, इसका मतलब जो है वो बिल्कुल आंख ठीक। रिफ्लेक्स क्या रहेगा, एब्सेंट रहेगा। कैटरेक्ट वाले पेशेंट के अंदर टॉर्च मारेंगे तो रेड रिफ्लेक्स जो है वो हमें एब्सेंट मिलेगा। किसी पेशेंट की जो पुतली प्यूपिल्स हैं वो व्हाइट कलर की हो गई, इसका मतलब है आपको कैटरेक्ट बुरी तरीके से हो गया। ये कैटरेक्ट का लेट साइन है। जब पूरा कैटरेक्ट हो जाता है तो अपनी जो प्यूपिल है इसके अंदर व्हाइट कलर की जो लाइन है वो बन जाएगी। धीरे धीरे पेशेंट का बिल्कुल जो है विजन कमजोर हो जाएगा। तो ये अपन ने पूरा बताया है कि किस तरीके से जो कैटरेक्ट के पेशेंट के अंदर प्रॉब्लम जो है, साइन एंड सिम्टम रहने वाले हैं, कौन अर्ली है और कौन लेट है। किसी पेशेंट को कैटरेक्ट हो गया है
अब इसका इलाज किस तरीके से हमें इलाज करवाना है, कैसे इलाज करवाना है, क्या हमें सावधानी रखनी है, और क्या ये दवाई से ठीक हो जाएगा या फिर ऑपरेशंस करना पड़ेगा, और ऑपरेशंस के बाद में क्या क्या सावधानी रखनी पड़ेगी। अभी कैटरेक्ट का ऑपरेशंस होता है तो डॉक्टर सबसे पहले एक आंख का जो ऑपरेशंस करता है, फर्स्ट आई का जो लेंस है वो चेंज करता है, देन जो है वो सेकंड जो है आई का चेंज करता है, क्योंकि जो कैटरेक्ट की प्रॉब्लम होती है लगभग दोनों आंखों में प्रॉब्लम होती है। तो पहले एक आंख का ट्रीटमेंट होगा, देन उसके बाद में दूसरी आंख का ट्रीटमेंट करेंगे। सबसे पहले इस बात का ध्यान रखना है। कहते हैं डॉक्टर जो लेंस है, इसके लेंस के पास पीछे जो एक्स्ट्रा वेस्कुलर एरिया है ना, इसके अंदर जो भी ओपेसिटी है उस लेंस को लिफ्ट करके उस जगह के अंदर जो धुंधलापन है उस धुंधलेपन को हटा देंगे, जिससे जो है वो विजन आपका क्लियर हो सकता है। अल्ट्रासोनिक रेज से उसको डैमेज कर दिया जाता है और नया लेंस बिठाया जाता है, जिसको अपन बोलते हैं फैगो इमल्सिफिकेशन। तो फैगो इमल्सिफिकेशन प्रोसीजर जो है वो अपन पेशेंट के अंदर कर सकते हैं। एक्स्ट्रा वेस्कुलर एक्सट्रैक्शंस, जिसके अंदर अपन ने फैगो इमल्सिफिकेशंस किया है। इसके अलावा इंट्रा वेस्कुलर एक्सट्रैक्शंस करेंगे, जिसके अंदर अपन लेंस को पूरा हटाएंगे, लेंस को हटाने के बाद में दूसरा नया लेंस डालेंगे। तो अपन आइरिस को हटा सकते हैं, आयरेक्टोमी कर सकते हैं, और जो लेंस है उस नया लेंस को अपन ठीक कर सकते हैं। पेशेंट का अपन सर्जिकल प्रोसीजर करेंगे, उस वक्त जो है नया लेंस बिठाएंगे। ये एक लेंस बिठाने वाले को अपन एक तरीके से कैटरेक्ट का इलाज उसको सक्सेसफुली मानते हैं। पेशेंट को ऑपरेशंस कराने से पहले किन किन बातों को ध्यान रखें ताकि जो है ऑपरेशंस आपका सक्सेसफुल है, या फिर ऑपरेशंस को सक्सेसफुल करने में जो प्री मेडिकेशंस है, प्री जो इंस्ट्रक्शंस है वो आपकी मदद करेंगे। तो सबसे पहले आपको प्री ऑपरेटिव क्या क्या ध्यान रखें। प्री ऑपरेटिव आपको सबसे पहले बार बार आंख को टच ना करें। डॉक्टर आपको बोलेगा आंख को बार बार टच नहीं करें, ना उसको ज़्यादा रबिंग करें, या फिर जो आपके गंदे हाथ है उससे आपको बार बार टच नहीं करना। इस बात का आपको सबसे पहले ध्यान रखना है। सेकंड बात ध्यान रखनी है, आपको प्रेशर्स नहीं करना, बॉडी में प्रेशर्स नहीं बढ़ाना। जैसे आप छींकते हो तो आपका प्रेशर्स बढ़ता है, ज़्यादा बोलते हो प्रेशर बढ़ सकता है, उल्टी करते हो प्रेशर बढ़ सकता है, कॉन्स्टिपेशन है तो आपका प्रेशर बढ़ सकता है। तो आपको कॉन्स्टिपेशन को रिलीव करना है, उल्टी को ठीक करना है, खांसी को ठीक करना है, और आपको बिना ताकत लगाए हुए काम करना है, ताकि आपका जो सर के अंदर आंख का प्रेशर है, इंट्रा ओकुलर प्रेशर, आईओपी है जो ज़्यादा बढ़े नहीं। आईओपी बढ़ गया तो ऑपरेशन अपन नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा जो डॉक्टर ने आपको मेडिकेशंस दी है ऑपरेशन से पहले, मोस्टली 2 से 4 हफ्ते तक की दवाई देते हैं। आपको आई ड्रॉप जो भी है वो आपको आई ड्रॉप लगानी है। आई ड्रॉप लगाते वक्त आपको ध्यान रखने हैं, हाथ धोने हैं, पहली ड्रॉप को डिस्कार्ड करना है, क्योंकि आगे जो टिप है गंदी है, तो पहली ड्रॉप को डिस्कार्ड करना है। आपको आई ड्रॉप जो है आपके ये जो लोअर लिड है, आई लिड है, इसके बीच के अंदर जो है कैंथस एरिया पे डालना है, आपको लेंस पे नहीं डालना है। यदि आपको कोई ऑइंटमेंट लिखा है तो इनर टू आउटर जो है वो आपको लोअर लिड पे जो है वो आपको डालना है। आपको आंख क्लीन करने का बोला है तो इनर कैंथस टू आउटर कैंथस जो है वो आपको करना है। इसके अलावा आपको धूप में नहीं जाना है, कोई भी पॉल्यूशन वाला इरिटेशन जो आंख को करते हैं ऐसे एरिया में नहीं जाना है। चश्मा जो धूप का है वो आपको पहन के रखना है। अब बात करते हैं, किसी भी पेशेंट के अंदर मोतियाबिंद का ऑपरेशन हो गया, ऑपरेशन के बाद किन किन बातों को ध्यान रखना है पेशेंट को। सबसे पहले इस पेशेंट का ध्यान रखना है, आपको आई सन ग्लासेस पहन के रखना है, बार बार आंख को टच नहीं करना है। इसके साथ में आप जब भी चले किसी का सपोर्ट लेके चलें। इसके साथ में जब भी आप बेड पे लेटें तो बेड जो है 45 डिग्री आपसे जैसे भी बैठे हैं इस तरीके से आपको जो है 45 डिग्री जो है सेमी फाउलर पोजीशंस के अंदर बेड को रखना है, जिससे आपके आंख का प्रेशर आईओपी नहीं बढ़ेगा। इसके साथ में आपको खांसी नहीं करनी है, आपको स्टूल सॉफ्टनर, आपको कॉन्स्टिपेशन रिलीव करने वाली दवा लेनी है, फाइबर ज़्यादा लेना है, पानी आपको ज़्यादा पीना है, और उल्टी आपको नहीं करनी है, खांसी नहीं करनी है, ज़्यादा जोर लगाने वाली कोई भी एक्टिविटी नहीं करनी है। यदि आपने जोर लगाया तो आईओपी बढ़ गया तो लेंस अपनी जगह से हट सकता है और आई के अंदर जो है और ट्रॉमा हो सकता है। डॉक्टर ने जो आपको आंख क्लीन करने के लिए जो दवाई दी है, तो आपको जब भी आंख के अंदर दवाई डालें इससे पहले हाथ धोएं। इसके अलावा इनर कैंथस टू आउटर कैंथस क्लीन करें, क्योंकि इनर कैंथस एरिया जो है ये ज़्यादा सेफ एरिया है, इनकी स्टाइल है, और आपको इनर कैंथस टू आउटर कैंथस की तरह एक ही स्वैप के अंदर उसको क्लीन करना है। आपको जब भी मेडिकेशंस डालनी है तो लोअर आईलिड के अंदर डालें, ना कि लेंस के बीच में डालें। इस बात का ध्यान रखें।
जो भी डॉक्टर ने आपको दवाई दी है उस दवाई को आपको टाइमली जो है वो आपको आँख के अंदर ईयर ड्रॉप जो है वो इंस्टिलेट करना है। जो अपन कैटरेक्ट के अंदर ऑपरेशंस किया है तो अपन ज़्यादातर ऑपरेशंस के अंदर 100% जो है वो विजन नहीं आता, पूरा जो पहले जैसा ऑपरेशंस ठीक नहीं होता है। हाँ ठीक है, पेशेंट का जो लाइफ स्टाइल है उसके अंदर सुधार किया जा सकता है। तो शुरुआत के अंदर पेशेंट के अंदर सेंट्रल विजन रहता है, बीच की चीज़ें दिखाई देती है, साइड की चीज़ें नहीं दिखाई। तो जब साइड की चीज़ें नहीं दिखाई देती है तो आपको ड्राइविंग नहीं करें, आप अकेले कहीं सीढ़ियाँ ना चढ़ें या इस तरीके का काम ना करें। आपको वजन नहीं उठाना है, 2.5 किलो से ज़्यादा आपको वजन कोई भी नहीं उठाना है अभी ऑपरेशन के तुरंत बाद, इसका भी आपको ध्यान रखना है। आपको ग्लास पहन के जाना है, धूप में भी नहीं जाना है। पहली बात तो धूप से बचें, यदि आप धूप में जा रहे हो तो ग्लास पहने। मोबाइल का ज़्यादा स्क्रीन ना चलाएं, ज़्यादा ब्राइट लाइट के अंदर नहीं जाएं। आँख के अंदर थोड़े दिन आँख के अंदर जलन हो सकती है, आँख के अंदर इरिटेशन हो सकता है, ये नॉर्मल बात है, कुछ हफ्ते तक ऐसा हो सकता है। नॉर्मल चीज़ क्या है, आँख के अंदर पेन कंटिन्यू हो रहा है, पेन बहुत ज़्यादा हो रहा है, आँख बिल्कुल जो है रेडनेस हो रही है, के अंदर से बहुत ज़्यादा डिस्चार्ज आ रहा है, ये सारी बातें अब नॉर्मल है। ऐसे ही यदि आपके अंदर हो रहा है तो आप तुरंत जो है वो डॉक्टर की सलाह ले लें। अपन ने एक पूरी चर्चा की क्या होता है कैटरेक्ट, किस तरीके से साइन एंड सिम्टम होते हैं, कैसे इसका इलाज होता है और किस तरीके के ऑपरेशंस के बाद पेशेंट को सावधानी रखनी चाहिए। तो यदि ये जानकारी आपको अच्छी लगी है तो लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।